Good morning, students. Welcome to the economics class. In this class today, we are going to take a very important, very significant topic. और ये सभी का फेवरेट है. हम सब लोग एनवायरनमेंट से प्यार करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और एनवायरनमेंट अवेयरनेस आज का हॉट टॉपिक है बच्चों. तो इकोनॉमिक्स में भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आईईडी में एक चैप्टर लाया गया है विच इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यहां हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, विदाउट एक्सप्लॉइटिंग द एनवायरनमेंट. यानी कि एनवायरनमेंट सेफ्टी प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये सब डिस्कस करेंगे हम. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेने वाले हैं एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या है बच्चों, समझ लेते हैं. एनवायरनमेंट हमारे सराउंडिंग जो कुछ भी है वो सब एनवायरनमेंट का पार्ट है. इसमें कुछ बायोटिक एलिमेंट्स हैं, कुछ अबायोटिक एलिमेंट्स हैं. बायोटिक एलिमेंट्स में क्या है? एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, है ना, जो भी लिविंग थिंग्स है हमारे आसपास. इसके अलावा जो अबायोटिक है उसमें एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, ये सब कुछ. और ये सब एक सर्कल में बने हुए हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. इसीलिए इनके मिक्स को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज अ मिक्स ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स. और इन सबका कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसके बिना लाइफ ऑन द अर्थ इज इम्पॉसिबल. चल ही नहीं सकती लाइफ. लाइफ चल रही है क्योंकि ये सब कुछ आपस में इंटरडिपेंडेंट है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. तो हम इसको जो स्टडी कर रहे हैं वो ये समझना चाहेंगे कि एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, हम कैसे एनवायरनमेंट को खतरे में डाल रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए. तो बात करते हैं सबसे पहले फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट की, कि एनवायरनमेंट हमारे लिए करता क्या क्या है. आप देखें, सबसे पहले है सप्लाईज रिसोर्सेस. एनवायरनमेंट जो है वो हमारे लिए रिसोर्सेस सप्लाई करता है. कैसे? आपको पता है प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, हमें फूड देते हैं, हमें एयर मिल रही है, हमें वाटर मिल रहा है ना. ये सारे रिसोर्सेज हमें कहां से मिल रहे हैं? नेचर से, एनवायरनमेंट से. सो एनवायरनमेंट ने हमें रॉ मटेरियल देना है, एनवायरनमेंट ने हमें फूड देना है, हमें फ्रूट्स देने हैं, हमें मेडिसिन देनी है, हमें शेडी सराउंडिंग्स देनी है, ब्यूटी ऑफ द नेचर, हमारी सोल को शांत करने के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर जहां पे लाइफ चल सके. सिर्फ हमारे लिए नहीं, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में ठीक है, वाटर लाइफ सी में, रिवर्स में ठीक है. तो उन सबको एक रिसोर्स देना, रहने की जगह देना, ये सब एनवायरनमेंट के फंक्शंस में आता है. सबसे पहला काम. दूसरा आता है एसिमिलेट द वेस्ट. देखिए एनवायरनमेंट जो ना, जो भी हम वेस्ट करते हैं, हम कर रहे हैं, एनिमल्स कर रहे हैं, नेचर कर रहा है, उस सबको एब्जॉर्ब भी करता है. तो कैरिंग कैपेसिटी है हमारे एनवायरनमेंट के पास, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्बिटी कैपेसिटी, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है, जो हमारे किए गए वेस्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है. लेकिन उसकी एक लाइन लाइट है, उसकी एक लिमिट लाइन है. अगर उससे बाहर जाएंगे तो फिर एनवायरनमेंट खतरे में आ जाता है. आज हम यही कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं. उससे क्या हो रहा है? एक बर्डन आ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर. एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी हम बहुत पहले पार, वी हैव गॉन बियॉन्ड दैट, हम पहले उससे बाहर जा चुके हैं, जो कि एक खतरा है एनवायरनमेंट के लिए. उसके बाद सस्टेन्स लाइफ. लाइफ को सस्टेन करना भी एनवायरनमेंट का काम है. हमारा एनवायरनमेंट हमें सराउंडिंग दे रहा है, हमें सेफ्टी दे रहा है, हमें लाइफ दे रहा है, हमें फूड दे रहा है. यानी कि लाइफ का पूरा सपोर्ट एनवायरनमेंट से आ रहा है बच्चों. तो बहुत जरूरी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना. तो अभी तक आपने देखा 3 फंक्शंस. ये रिसोर्स सप्लाई कर रहा है, ये हमारे वेस्ट को एसिमिलेट यानी अब्सॉर्ब कर रहा है, और ये हमारी लाइफ को सस्टेन कर रहा है. कौन? एनवायरनमेंट. लास्ट आता है एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये एनवायरनमेंट हमारी लाइफ की क्वालिटी को भी एनहांस करता है. अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा एनवायरनमेंट मतलब हेल्दी लोग, मतलब हैप्पी लोग, हैप्पी लाइफ, सेटिस्फाइड लाइफ, वो कैसे आती है? अच्छे एनवायरनमेंट से, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट से, राइट. सो इट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो ये 4 फंक्शन हो गए बच्चों. कैसे? एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज, it assimilates our waste, right, and it sustains life and enhances the quality of life.
अब एनवायरमेंट जब इतने फंक्शन कर रहा है हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन फिर भी हमारा जो रैपिड डिसरिगार्ड है, रैपिड डिग्रेडेशन है एनवायरमेंट का, वो बहुत डेंजरस है। आज हम रेकलेसली पेड़ काट रहे हैं, रेकलेसली अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन फैलाते जा रहे हैं, हम वेस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा खतरा है ना। तो बात कर रहे हैं एनवायरमेंट क्राइसिस की। एनवायरमेंट क्राइसिस का मतलब एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, और जहां एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा बेटा, तो वहां ना तो हमारी रिसोर्स ठीक रहेंगे, ना वेस्ट एसिमुलेट हो पाएगा, ना लाइफ सस्टेन हो पाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात तो छोड़ दो। ओके, तो यहां मैं बात कर रहा हूं रीजंस फॉर एनवायरमेंट क्राइसिस। एनवायरमेंट क्राइसिस के रीजंस क्या है, क्यों एनवायरमेंट खतरे में है। पहला आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं तो हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है बच्चों, और लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन 100% हमारे एनवायरमेंट पे बर्डन बना रही है। हमारे रिसोर्सेज जो थोड़ी पॉपुलेशन के लिए ओके थे, बढ़िया थे, उनकी क्वालिटी ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है बच्चों, तो वो रिसोर्सेज पे फर्क डालती है। उनका रिसोर्सेज बढ़ते हैं, ज्यादा यूज होते हैं, है ना। अब रहने के लिए जगह चाहिए तो हम ग्रीन बेल्ट को खत्म करते जाएंगे, ज्यादा बिल्डिंग्स बनाएंगे, है ना। ज्यादा बिल्डिंग्स होगी, ज्यादा वेस्ट होगा, ज्यादा व्हीकल्स आएंगे, ज्यादा रोड्स बनेंगे, ज्यादा फैक्ट्रीज बनेंगी, ज्यादा पोल्यूशन होगा, जो एनवायरमेंट के लिए खतरा है। सेकेंड आता है ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। आज हम अपने रिसोर्सेज का भी ओवर यूज कर रहे हैं बेटा। आप देख रहे होंगे कि बार बार हम बात करते हैं रेत माफिया का, जो नदियों के किनारे से रेत को निकालता जा रहा है, उसका खनन कर रहा है ना। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उनको उसका यूज है, वो निकाले जा रहे हैं। आज पेड़ कटते जा रहे हैं, है ना। आज सिटीज की लिमिट्स बढ़ती जा रही है, गांव खत्म होते जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज का मिस यूज, ओवर यूज, जो कि खतरनाक है। कटिंग ऑफ ट्रीज, हम पेड़ों को काटने की कोई लिमिट नहीं रख रहे। हम देख रहे हैं कि दिल्ली कितनी होती थी और आज एनसीआर तक फैल चुकी है, बीच में कोई ग्रीन बेल्ट नजर नहीं आती। रीजन यही है कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, लगातार पेड़ कट रहे हैं, इस वजह से या उस वजह से नहीं, लेकिन एनवायरमेंट को तो खतरा है ही, है ना। ओके, सो ये हमारे रीजंस हो गए एनवायरमेंट क्राइसिस के। अब एनवायरमेंट क्राइसिस, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के रिजल्ट्स क्या हैं। मेजर रिजल्ट्स तो बहुत सारे आपको नजर आते ही होंगे। एनवायरमेंट इम्बैलेंस बन जाता है, हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, है ना। ये सब कुछ तो है, लेकिन जो मेजर बहुत बड़े दो हमारे रिजल्ट्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, जो कि बहुत खतरनाक है। खतरनाक किस तरह से है कि जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब सर्दी शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय भी गर्मी है। आज भी लोग एसी यूज कर रहे हैं, अक्टूबर का मंथ है, आज भी मॉनसून एक्सटेंड हो चुकी है। कई जगह आप देख रहे हैं अभी भी इतने ज्यादा पानी आ रहा है, बाढ़ हो रही है, तबाही हो रही है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि नेचुरल इम्बैलेंस आ रहा है ना। और जहां नेचुरल इम्बैलेंस आता है बच्चों, वहां फिर दिक्कत आनी है ना। तो ये सब हो क्यों रहा है, रीजन हमारा एटमॉस्फेयर, उसका लोअर टेम्परेचर, उसमें बढ़ता हुआ टेम्परेचर, है ना। ये सब ग्लोबल वार्मिंग के नाम से मशहूर है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ यहीं पे नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हिली एरियाज में जहां आइसी ग्लेशियर्स है, उनको पिघलाने का काम भी कर रहा है, और वहां का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है। वहां से वाटर जो है वो लोअर फील्ड्स में आ रहा है, जो कि बाढ़ क्रिएट कर रहा है, राइट। और इससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है बच्चों, यानी कि लाइफ ऑन द अर्थ इज इन अ बिग डेंजर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग तभी हो सकती है, कंट्रोल में आ सकती है, तभी हम उसको रोक सकते हैं अगर हम पॉल्यूशन को रोकेंगे, अगर हम एनवायरमेंट सेफ्टी की बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन आपने सुना होगा। ओजोन जो है एक लेयर है जो अर्थ के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है सनलाइट से, सन की अल्ट्रावेव रेज से, जो कि बहुत खतरनाक है हमारे स्किन के लिए। आज हम देखते हैं कि ओजोन लेयर में कई छेद हुए हैं, और रीजन क्या है, रैपिड पॉल्यूशन। इससे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब ये प्रोटेक्टिव लेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तब क्या होगा, तब लोग जल जाएंगे, लोग भस्म हो जाएंगे, लोगों को कई स्किन डिसीजेस हो जाएंगे, है ना।
जब अगर उसका इस रूप से बढ़ता गया तो इसके लिए हमें इसको रोकना होगा। रोकना कैसे होगा? एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट देके, एनवायरनमेंट को सेव करके। और इसी के लिए हमने इस चैप्टर में जोड़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आज इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं होनी चाहिए, आज ग्रीन डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। और ग्रीन डेवलपमेंट का दूसरा नाम है बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कैसे इसको अचीव कर सकते हैं? क्योंकि इसको अचीव करेंगे तो इकोनॉमिक वेलफेयर आएगा, इसको अचीव करेंगे तो डेवलपमेंट आएगा, आज के लिए भी और भविष्य के लिए भी सेफ्टी रहेगी। हमारा एनवायरनमेंट जो कि सेफ हाउस है, गॉड गिफ्टेड है हमारे लिए, वो सेफ रहेगा बच्चों, और हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधार सकेंगे। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरनमेंट सेफ्टी। बहुत सीधी सीधी भाषा में कैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो चाहिए, उसके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें कंपैटिबल बनाना है अपने आप को अपनी नेबरिंग कंट्री से, वर्ल्ड की पावर्स से, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो जरूरी है। लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट सेफ्टी की बात नहीं करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, फिर वो लंबे समय तक नहीं होगा। इसीलिए बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरनमेंट सेफ्टी। और इसको अगर डिफाइन करना चाहें, सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट व्हिच is engaged in meeting the present needs of the present generation without harming and making provisions for the future generation। मतलब आज हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे नेचुरल रिसोर्सेज का मिस यूज कर देंगे, उसको हम खत्म कर देंगे, एनवायरनमेंट को खतरे में डाल देंगे, ऐसा नहीं। हम आज डेवलपमेंट तो करेंगे लेकिन आने वाली जनरेशन को भी एक सेफ हाउस, सेफ एनवायरनमेंट देने की बात करनी है। तो इसका मतलब रेशनल सेंसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करेंगे, पेड़ों को और लगाने की बात करेंगे। ये सब कुछ हमारा आएगा एनवायरनमेंट सेफ्टी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ओके, होप आपको बात समझ में आ रही हुई। अब क्या क्या होगा, क्या क्या फीचर्स है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहला बच्चों रेशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैंने कहा ना कि रिसोर्सेज को यूज तो हम कर रहे हैं और हमें करना भी होगा, क्योंकि रिसोर्सेज का अगर हम ऑप्टिमम यूज नहीं करेंगे, गुड यूज नहीं करेंगे, सेंसिबल यूज नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमें उसको रेशनल सेंसिबल यूज में लाना होगा। सेंसिबल यूज, देखिए मेरे पास एक नई गाड़ी आती है तो मैं बड़े ही ध्यान से चलाता हूं कि वो कहीं टच ना हो जाए, उसको कोई नुकसान ना हो जाए। ऐसे ही मानना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट हमारा दोस्त है। हमारी एक नई गाड़ी है जो हमें सेफली यूज करना है, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जब इस तरह का व्यू आ जाएगा तो हम एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं। चेक ऑन पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। हमें एनवायरनमेंट को दोस्त बनाना है तो इसका मतलब यह है कि अब उसको गंदा नहीं करना। हम अपने घर को कितना साफ रखते हैं, कहीं कोई गंदगी नहीं होने देते। तो एनवायरनमेंट हमारा घर है जो भगवान ने हमें दिया है, हमें उसको भी साफ सुथरा रखना होगा। हम लोग स्वच्छता मिशन में जुड़ जाए और वहां पर लोगों को भी प्रेरित करें कि हम गंदगी ना मचाएं। ओके, गंदगी को रोकें, सफाई को लेकर आए। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को कटने से रोकना होगा। पेड़ तो हमारे रक्षक है, उनको कोई कैसे काट सकता है। अगर हमारे सामने कोई पेड़ काटा जा रहा है तो हम उसकी कंप्लेंट करें और कोशिश करें, लोगों को प्रेरित करें कि पेड़ ना काटे बल्कि पेड़ और ज्यादा उगाए। आगे बढ़ते हैं। तो जहां मैं बात कर रहा हूं सारे फीचर्स की, तो मेन फीचर निकल के आता है रियल पर कैपिटा इनकम का बढ़ना, तभी इकोनॉमिक वेलफेयर आएगा। ये रियल पर कैपिटा इनकम तो क्लियर पता है कि जो नेशनल इनकम है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, पर कैपिटा इनकम आ गई। लेकिन जब मैं रियल की बात कर रहा हूं तो बच्चों फिर वो ग्रीन इनकम है। उस इनकम में पोल्यूशन का सारा एक्सटर्नलिटीज कैंसिल हो गया, उसमें हम जो वातावरण को नुकसान कर रहे हैं उसको लॉस को भी लेके चलना पड़ेगा। तो जब रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी बच्चों, जब हम एनवायरनमेंट को उसकी सेफ्टी को लेकर साथ में चलेंगे, तब हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर आएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वेलफेयर। क्यों? क्योंकि वो आज के लिए भी है और आने वाले कल के लिए भी है ना। तो अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। हमारे आसपास में हम क्या कर सकते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चल पड़े, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी गेन करें और एनवायरमेंट सेफ्टी को भी साथ में लेके चलें। तो पहला पॉइंट आ रहा है बच्चों, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन। जैसे कि हमने बताया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द बेसिक कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम का भी बेसिक रूट कॉज क्या है? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ही होगा।
बाय वे ऑफ एजुकेशन, बाय वे ऑफ परसुएडिंग, बाय वे ऑफ एनी लॉ व्हाटसोएवर इट इज, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन अगर ऐसी बढ़ती गई तो फिर एनवायरनमेंट को बचाना मुश्किल है। हमें पॉपुलेशन के कंट्रोल के जरिए एनवायरनमेंट के बर्डन को कम करना होगा बच्चों। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा ग्रीन और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। हमें टेक्नोलॉजी को भी एडवांसमेंट मिलाना है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ग्रीन टेक्नोलॉजी हो बच्चों। इको फ्रेंडली मेथड्स यूज हो, इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज हो, पॉलिथीन बैग्स को खत्म कर दें, उसकी जगह कुछ ऐसा मटेरियल आए जो वातावरण को नुकसान न पहुंचाए, जिसका एसिमिलेशन इजी हो जाए। तो ऐसा कुछ लाना होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी लानी होगी जिससे कम से कम पॉल्यूशन। तो ये सब हमारा ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आएगा। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस। हमें वो सोर्सेस जो रिन्यूएबल है, जो हमें क्लीनर फ्यूल्स दे रहे हैं, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिनसे हम वातावरण को बचा सकते हैं, जैसे सीएनजी है, एलपीजी है ना, इनको यूज करना होगा बजाय इसके पेट्रोल के या डीजल के, ताकि वातावरण को हम बचा सकें। उसके बाद सोलर एनर्जी, हमें एनर्जी के सोर्स के रूप में सोलर एनर्जी को लेना होगा। आज कई जगह ऐसा प्रयोग किया भी जा रहा है और हम सफलतापूर्वक उसे यूज कर रहे हैं। वो सस्ता भी पड़ता है और वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि सोलर एनर्जी तो सन से मिलनी है, वो मिलती रहनी है, वो रिन्यूएबल है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग में ले जाना है, क्योंकि फार्मिंग अगर हम नॉर्मल करते रहते हैं तो लैंड डिग्रेडेशन होता है बच्चों, लैंड की पावर कम होती है। अगर लैंड को बचाना है तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में ले जाना पड़ेगा, फार्मिंग में जाना पड़ेगा। हमें नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने पड़ेंगे, नेचुरल इनपुट्स यूज करने पड़ेंगे फार्मिंग में। वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, लैंड के लिए भी अच्छा है। उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट है हमारा उसको एसिमुलेट करने के बजाय उसको रिसाइकिल कर सके अगर हम, तो अच्छी बात है। पेपर को जलाने से अच्छा उसको रिसाइकिल करके यूज किया जाए, प्लास्टिक को वेस्ट करने से, डंप करने से उसको रिसाइकिल करके यूज करना अच्छा। तो मतलब हमें उन चीजों को रीसेल करना है जो हो सकती है। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहां हो सके हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को डिस्कार्ड करना चाहिए, उसको डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक के साथ बहुत से लोग ट्रांसपोर्ट जो है ट्रेवल कर सकते हैं, उससे वातावरण के ऊपर कम बर्डन पड़ेगा, पोल्यूशन कम होगा। आगे बढ़ते हैं, सेंसिबल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपनी बिजली जो आपके घरों में यूज हो रही है, अगर यूज में हो रही है, अदरवाइज स्विच ऑफ कर देना है, क्योंकि ये एक ऐसा रिसोर्स है जो अगर हम मिस यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो हमारे लिए खतरनाक है। लास्ट आता है हमारा ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज। जैसा कि बताया आपको, ट्रीज जो है हमारे प्रोटेक्टर है, वो हमें पोल्यूशन से बचाते हैं, हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें लाइफ देते हैं, हमें ग्रीनरी देते हैं, फ्रूट्स, फूड, पेपर, रबर, मतलब वो हमारे लिए एक ऐसा गिफ्ट है गॉड का जो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं लाइफ में, तो उनको हमें ज्यादा उगाना चाहिए। ओके, सो ये कुछ स्टेप्स है बच्चों जिसके जरिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गेन कर सकते हैं। आज हमने सीख लिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, उसके फीचर्स क्या है, और उसको अचीव करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। होप आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू।